हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश सर विद्यापीठ। दोस्तों, जीटीयू का कल जो डिसीजन आया था, एग्जाम पोस्टपोन हो गई है। वो जो एग्जाम पोस्टपोन हुई है वो थर्ड सेमेस्टर की डिग्री के स्टूडेंट की, फार्मेसी के स्टूडेंट्स की एंड डिप्लोमा के स्टूडेंट में, साथ में उस डेट से शुरू होने वाली जितने भी रेमेडियल एग्जामिनेशन थी वो सभी पोस्टपोन्ड कर दी गई है। अब आगे क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टूडेंट के यही सवाल है कि सर एग्जाम होगी तो कब होगी, कौन से मंथ में होगी और अब कौन से मोड में हो सकती है। तो वो सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारी चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि जीटीयू की आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सेम नाम प्रियेश सर विद्यापीठ से हमारा अकाउंट है, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। देखो, ये एग्जाम पोस्टपोन होने वाली थी, वो फाइनल ही डिसीजन था, क्योंकि उनको अगर ऑनलाइन एग्जाम का भी बोलना होता तो वो इतना इंस्टेंट ऑनलाइन एग्जाम सेट नहीं कर सकते। अब यहां से देखें तो केसेस जितने इंक्रीज हो रहे हैं उसके मुताबिक अगर उनको ऑफलाइन एग्जाम भी लेनी है तो 1 या 1.5 मंथ तक तो कोरोना जाने वाला नहीं है। और जितनी एग्जाम लेट करेंगे उतना प्रॉब्लम उनको ही होने वाला है, क्योंकि नया सेमेस्टर शुरू होने की डेट ऑलरेडी शुरू हो गई है। फोर्थ सेमेस्टर ऑलरेडी शुरू हो गया है एज पर द एकेडमिक कैलेंडर। आप जीटीयू के साइट में जाओगे, सर्कुलर सेक्शन में, और एकेडमिक कैलेंडर देखोगे बेटा, तो एकेडमिक कैलेंडर में तो आपका फोर्थ सेमेस्टर शुरू हो गया है। तो इस संजोगों में, ये सिचुएशन में जीटीयू अब क्या करेगी, तो थोड़े ही दिनों में मोस्ट प्रोबेबली 99% सर्कुलर आना चाहिए कि आपको दोनों मोड में एग्जाम देने का चांस मिलेगा। दोनों मोड मतलब पहले सबको ऑनलाइन मोड में देंगे, फिर जितने जितने स्टूडेंट बचेंगे उनको ऑफलाइन मोड में चांस मिलेगा। तो ऑनलाइन मोड में जो एग्जामिनेशन होगी उनके लिए अब प्रोसेस शुरू होगी आपका डिवाइस रजिस्टर करवाने की। तो उत्तरायण के बाद सर्कुलर तुरंत आ सकता है कि भाई जीटीयू ने ऑनलाइन एग्जाम का डिसीजन लिया है, तो अब आप सबको ये डिवाइस रजिस्टर करवाना है। उसके 2-3 बार एग्जामिनेशन होगी, फिर मोस्ट प्रोबेबली चांस ऐसे है कि फरवरी में स्टार्टिंग में 5 या 10 तारीख के आसपास से आपकी एग्जाम ऑनलाइन मोड में शुरू हो जाए। और उसमें भी आप सबको पता ही है कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज ऐसे फेज होते थे। तो आई होप इस बार भी 1-2 फेज में तो ये लोग एग्जामिनेशन ले। जितने स्टूडेंट के फर्स्ट फेज में जितने पेपर हो जाते हैं, उसमें जो बाकी रहते हैं उनको दूसरे फेज में भी चांस मिले। 50% से कम टाइम जिन स्टूडेंट ने लिया होगा उन सबको। तो ये सब कुछ जो प्रीवियस हुआ था उसको देख के हम बोल रहे हैं, लेकिन आप ये 1% पे भी जाना, 1% चांसेस ऐसे भी है कि जीटीयू लेट करे और एग्जामिनेशन ऑफलाइन भी करे, लेकिन 99% जो चांसेस है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। अब दूसरी चीज, यहाँ पे पोस्टपोन की बात जीटीयू ने की है तो कहीं पे ऑनलाइन या ऑफलाइन होगी ऐसा बोला नहीं है, अभी क्लियर बोला नहीं है। जब तक वो बोलती नहीं है तब तक हम मान के चलते नहीं है। तो एक काम बेटा मैं आपको यहां से करने का बोल रहा हूं, मैंने जैसे कल ही बोला था, आप जो मेल डाल रहे थे अब ये मेल आपको जीटीयू को ही डालना है, बाकी किसी को भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिसीजन जीटीयू ने ही दिया है। कहीं से गवर्नमेंट या यूजीसी की कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं आई थी इसके रिगार्डिंग। तो जीटीयू को ही आप मेल डालते रहे। मेल में पहले रेस्पेक्टेड करके सर लिखे, फिर थैंक यू लिखे ये जो एग्जाम पोस्टपोन की उसके लिए, और फिर नीचे लिखे कि भाई बहुत लेट ना हो जाए, या फिर फोर्थ सेमेस्टर शुरू करके बीच में थर्ड की एग्जामिनेशन ले तो ये सब मिक्सअप हो जाता था। ये जो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम सब आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो ये एग्जामिनेशन है जल्द से जल्द ऑनलाइन मोड में करवा दीजिए। ये रिक्वेस्ट करते हुए एक एक मेल आपको रोज डालना है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा। कई सारे स्टूडेंट इतने खुश हो गए कि अब ऑनलाइन हो गई, अभी जीटीयू ने ऐसा नहीं बोला। देखो, मोस्ट प्रोबेबली सभी यूनिवर्सिटी ने ऐसा बोल दिया है कि भाई एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम लेंगे, लेकिन जीटीयू अभी तक यहां पे कुछ बोली नहीं है। हम मान के चल सकते हैं, लेकिन 1% चांस ऐसे भी है कि लेट करके ऑफलाइन ले ले। तो हमें यहाँ पे हमारा ट्राई कंटिन्यू ही रखना है और अपनी जो पूरी फोकस है वो स्टडी के ऊपर बनाए रखनी है कि भाई स्टडी हमें हमारी कंटिन्यू रखनी है, चाहे कोई भी मोड में एग्जामिनेशन हो। तो अब इतना टेंशन नहीं है जितना पहले 20 तारीख का था। एग्जाम पोस्टपोन्ड की है तो चांसेस ऑनलाइन के हैं, लेकिन मेल वाला प्रोसेस आपको बेटा करते ही रहना है जब तक फाइनल जीटीयू सर्कुलर ना दे दे कि आपकी एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में ही होने वाली है। अब ऑनलाइन मोड में जब एग्जामिनेशन होगी तो वो एमसीक्यू बेस होगी, 10 दिन पहले आपको बताएंगे, तो इट मींस आपको 10 दिन का तो टाइम मिलेगा। अब 10 दिन पहले आपको बताएंगे, लेकिन डिवाइस रजिस्टर करने की प्रोसेस से एग्जामिनेशन तक 4 या 5 दिन भी हो गए, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपको 12 या 15 दिन तो मिलेंगे पढ़ने के लिए, और वो मोर देन इनफ है एमसीक्यू बेस एग्जाम में पढ़ाई करने के लिए। उस टाइम पे हम पूरा टाइम टेबल भी आपके लिए लाएंगे, एमसीक्यू मटेरियल भी आपके लिए हमारी एप्लीकेशन प्रियेश सर विद्यापीठ में लाएंगे। तो प्रियेश सर विद्यापीठ जो हमारी एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, उसको डाउनलोड करके रख देना। तो जब कभी भी सर्कुलर आता है तो हम सीधा
उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दे। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, प्रिय सर विद्यापीठ सेम नाम से अकाउंट है। जीटीयू की सभी अपडेट्स हम वहां पे रख देते, तो हमें वहां पे भी फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जीटीयू की सभी अपडेट्स में हम आपके साथ रहें। ये वीडियो को आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।